नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम सुनते हैं दो बहनों की कहानी। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उस गांव के ऊपर मंडरा रही हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस रात ऐसी घटना घटने वाली है जो दो बहनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरी एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में दो बेटियां थीं, सावित्री और गायत्री। दोनों बहनें एक ही घर में पली बढ़ी थी, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहाँ सावित्री बड़ी बहन शांत, विनम्र और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाली थी। वह सुबह उठते ही पूजा करती, घर का सारा काम संभालती और हर काम को संतोष के साथ करती। वहीं गायत्री छोटी बहन सुंदर, चंचल और थोड़ी घमंडी थी। उसे सजना, संवरना, अच्छा खाना और सुख सुविधा पसंद थी। भगवान की पूजा पाठ में उसकी ज्यादा रुचि नहीं रहती थी। समय बीतता गया और दोनों की उम्र शादी की हो गई। और फिर दोनों की शादी हो गई। सावित्री की शादी एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक से हुई। उसका घर छोटा था और अक्सर खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन सावित्री कभी शिकायत नहीं करती थी। वह हर हाल में खुश रहती और भगवान का धन्यवाद करती। वहीं दूसरी ओर गायत्री की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई। उसका घर बड़ा था, नौकर चाकर थे और हर सुख सुविधाएं मौजूद थी। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साध्वी आई। उन्होंने महिलाओं को शुक्रवार व्रत का महत्व बताया। सावित्री ने पूरी श्रद्धा से उनकी बात सुनी और उसी दिन से व्रत करने का संकल्प लिया। वह हर सुबह शुक्रवार को जल्दी उठती, घर साफ करती, दीपक जलाती और माता लक्ष्मी की पूजा करती, कथा सुनती और दिन भर उपवास रखती थी और शाम को गरीबों को भोजन कराती। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। जहाँ पहले सावित्री के घर में तंगी थी, वहीं अब धीरे धीरे सुख आने लगा। उसके पति को अच्छा काम मिल गया, घर में अन्न धन की कमी खत्म हो गई और सबसे बड़ी बात, घर में शांति आ गई। गांव के लोग कहने लगे, ये सब शुक्रवार व्रत का असर है। लेकिन गायत्री ने जब यह देखा तो उसके मन में सवाल उठा, ये कैसे हो सकता है? मैं अमीर हूं, फिर भी उतनी खुश नहीं, और दीदी गरीब होकर भी इतना खुश कैसे रह लेती है? वह एक दिन सावित्री के पास गई और बोली, दीदी सच सच बताओ, तुमने क्या किया? सावित्री मुस्कुराई, बहन मैंने कुछ खास नहीं किया, बस माता लक्ष्मी का व्रत करती हूँ। गायत्री हंस पड़ी, इतनी सी बात से जिंदगी बदल जाती है क्या? मुझे यकीन नहीं। लेकिन उसके मन में लालच जाग उठा था। दोस्तों, शुक्रवार की रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गायत्री ने सोचा, चलो मैं भी व्रत करके देखती हूँ। लेकिन उसने व्रत को सिर्फ एक प्रयोग की तरह लिया। न श्रद्धा, न नियम और ना ही विश्वास था। दिन भर उसने दिखावे के लिए उपवास रखा, लेकिन रात को चुपके से खाना खा लिया
और फिर रात के करीब 12 बजे अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। दीपक बुझ गए और उससे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। गायत्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक एक धीमी आवाज गूंजी। जहां श्रद्धा नहीं, वहां मेरा वास नहीं। गायत्री डर के मारे बेहोश हो गई। सब कुछ खत्म। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा घर का सारा धन गायब था। गहने, सोना, सब कुछ। उसका पति बिस्तर पर बीमार पड़ा था। नौकर चाकर सब जा चुके थे। कुछ ही घंटों में उसका महल जैसा घर खाली और सुना हो गया। गायत्री रोते रोते सावित्री के पास पहुंची और बोली, दीदी, मैंने गलती कर दी। मैंने व्रत का मजाक उड़ाया और बिना श्रद्धा के किया। सावित्री ने उसे गले लगाया। गलती सबसे होती है, लेकिन सुधारना हमारे हाथ में है बहन। उस दिन से गायत्री ने सच्चे मन से व्रत शुरू किया। वह नियमों का पालन करने लगी, पूरी श्रद्धा से पूजा करती और सबसे जरूरी बात, उसने अपने मन से अहंकार निकाल दिया। दोस्तों, कुछ ही समय में उसके घर के बाद बदलाव आने लगा। पति स्वस्थ हो गए, धन वापस आने लगा, लेकिन इस बार एक चीज और बदला। वह था गायत्री का स्वभाव। वह पहले जैसे घमंडी नहीं थी, बल्कि विनम्र और श्रद्धालु बन गई थी। दोस्तों, इस कहानी का रहस्य सिर्फ इतना नहीं है कि व्रत करने से धन मिलता है, बल्कि असली रहस्य ये है कि श्रद्धा, नियम और सच्चा मन ही किसी भी पूजा को सफल बनाते हैं। जहाँ अहंकार होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, और जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ सुख और शांति अपने आप आ जाती है। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।